उत्तान पाद में दो शब्द हैं, उत्तान पाद। उत्तान का मतलब होता है ऊपर और पाद का मतलब होता है पैर। तो उत्तान पाद का मतलब हुआ जिसके पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है, वह उत्तान पाद। तो हम सब उत्तान पादी हैं। आप कहेंगे महाराज हमें उत्तान पाद कैसे बता दिया? हमारा सिर ऊपर है, पैर नीचे हैं, लेकिन जब जन्म हुआ था तब सिर नीचे था, पैर ऊपर थे, हो गया ना उत्तान पाद। जैसे राजा उत्तान पाद के दो रानियां थी, वैसे हमारे भी दो पत्नियां हैं। जीव मात्र के दो पत्नियां हैं। ये दो पत्नियां कौन है? दो वृत्तियां। इस मन को जो अच्छा लगे, मन पसंद इच्छा सूची और शास्त्रानुसार धर्मानुसार जो बात है वह सुनती है। राजा उत्तान पाद को सुरुचि रानी अच्छी लगती थी, सुनीति रानी अच्छी नहीं लगती थी। हमें भी मन की बात अच्छी लगती है, रुचि की बात अच्छी लगती है, नीति की बात, शास्त्रों की बात हमें अच्छी नहीं लगती है। ध्रुव, ध्रुव का मतलब अटल, अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो सके, वह ध्रुव। तो संसार में सबका नाश होता है, केवल परमानंद का, ब्रह्मानंद का नाश नहीं होता है। तो ध्रुव कौन है? परमानंद, ब्रह्मानंद। तो परमानंद की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति सुनीति के अधीन रहने वाले को ही हो सकती है, संयमित जीवन जीने वाले को ही हो सकती है, विरक्त जीवन जीने वाले को ही हो सकती है, विलासी जीवन जीने वाले को, सूची के अधीन रहने वाले को नहीं हो सकती है। उत्तम, सूची के पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तम का मतलब, उत्तम में भी दो शब्द हैं, उत्तम। उत का मतलब होता है ईश्वर और तम का मतलब होता है अंधकार। तो उत्तम का मतलब हुआ जिसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वह उत्तम। तो ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान सुरुचि के अधीन रहने वाले को नहीं हो सकता है, विलासी जीवन जीने वाले को नहीं हो सकता है। ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान तो सुनीति के अधीन विरक्त जीवन जीने वाले को, संयमित जीवन जीने वाले को ही हो सकता है। सूची हमेशा संसार की ओर ले जाती है और सुनीति हमेशा प्रभु के चरणों की ओर ले जाती है। सूची का फल शुरू में हमें अच्छा लगता है, लेकिन अंत उसका कष्टदायी होता है। और सुनीति का फल शुरू में कष्टदायी होता है, लेकिन अंत उसका सुखदायी होता है। जैसे कि घर में कोई मन पसंद की वस्तु खाने को बन जाए, कोई मन पसंद की सब्जी जो बहुत ज्यादा फेवरेट है, वो सब्जी खाने को बन जाए, तो मन क्या कहता है? और खाओ, अच्छी लगती है, और खाओ और खाओ। तो खाने में बहुत अच्छी लगी, फिर बाद में रात भर पेट में गड़बड़, इधर से उधर, रात भर परेशान। लेकिन उस समय सुनीति ने मना किया, नहीं अब नहीं खाना। तो सुनीति मना करती है तो अच्छा नहीं लगता है, क्यों मना कर रही है, क्यों रोक रही खाने से। लेकिन अंत उसका सुखदायी, पेट में गड़बड़ नहीं हुई तो सुखदायी। एक समय राजा उत्तान पाद, रानी सुरुचि सिंहासन में बैठे हुए थे। बालक उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। बालक ध्रुव वहां आया, उसकी भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। बालक ध्रुव ने अपने पिता के सामने गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। राजा उत्तान पाद ने बालक ध्रुव को गोद में लेना चाहा, लेकिन बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। सुरुचि ने राजा उत्तान पाद को बालक ध्रुव को अपने गोद में लेने से रोक दिया। कथा तो जीव की चल रही ना, इस जीव के पास में भी जब ध्रुव आता है, ध्रुव कौन? भजन का आनंद। भजन का आनंद जब जीवन में आने लगता है तो सुरुचि बाधा डालने के लिए आ जाती है।
भजन करते समय मन संसार में इधर उधर विषयों में दौड़ने लग जाए तो समझना वो सुरुचि रानी तुम्हारे मन में आ बैठी है। सुरुचि सोचती है यदि राजा उत्तानपाद ने अर्थात जीवात्मा ने ध्रुव को अपने गोद में लिया अर्थात भजनानंद को अपने गोद में लिया तो मेरा काम नहीं बन पाएगा। राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुरुचि की अधीन था। राजा उत्तानपाद सोचता है यदि मैंने बालक ध्रुव को मेरी गोद में लिया तो मेरी सुरुचि रानी मुझसे नाराज हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा स्त्री के अधीन रहना भी पाप है। हमारे शास्त्र तो यहां तक कहते हैं ऐसे स्त्री अधीन पुरुष को देखना भी पाप है। राजा उत्तानपाद ने बालक ध्रुव को अपने गोद में लेने से मुंह मोड़ लिया। बालक ध्रुव को बड़ी आशा थी पिताजी एक बार तो मुझे अपनी गोद में अवश्य बैठाएंगे। अपने छोटे छोटे हाथ पिता के सामने फैलाए और कहने लगी पिताजी मुझे अपनी गोद में बिठा लीजिए। अब सुरुचि बालक ध्रुव से कहती भाग जा यहां से, तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। बालक ध्रुव पूछता मां क्या मैं मेरे पिता का पुत्र नहीं हूं क्या? यहां सुरुचि ने बालक ध्रुव को ताना मारा, तेरी मां रानी नहीं है, तेरी मां दासी है। यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो वन में जाकर के प्रभु नारायण के चरण कमलों की आराधना कर और फिर प्रभु नारायण को प्रसन्न कर। फिर प्रभु से मेरा वरदान मांग मेरी कोख से जन्म लेने का। जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तभी तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि तेरी मां रानी नहीं है, तेरी मां दासी है। सुरुचि के अपमान से बालक ध्रुव रोता रोता मां सुनीति के पास में आया। सुनीति पूछती है बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बालक ध्रुव बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा। जिस बालक की मां सुनीति होगी वो बालक भी बड़ा समझदार सुशील होगा। बालक ध्रुव सोचता है यदि मैंने सही सही बातें मां को बताई तो मुझे माता पिता की निंदा करने का पाप लगेगा, क्योंकि राजा उत्तानपाद तो पिता है मेरे और सुरुचि मां वो भी मेरी मां है, तो मुझे माता पिता की निंदा करने का पाप लगेगा। इसलिए बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा, बोल कुछ नहीं रहा। उसी समय एक दासी ने आकर सारी घटना सुनीति को सुनाई। सारी घटना सुनकर के सुनीति को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसके मन में उसी समय एक विचार उत्पन्न हुआ यदि इस समय मेरे मुख से सुरुचि के लिए कोई कटु वचन निकल गया तो बालक ध्रुव के मन में सुरुचि के लिए हमेशा हमेशा के लिए वैर भाव जागृत हो जाएगा, जो कि भविष्य में चलकर के ठीक नहीं होगा। सुनीति चाहती है चाहे मेरे पुत्र को राज्य ना मिले, संपत्ति ना मिले, लेकिन अच्छे संस्कार देना चाहती है। धन्य है सुनीति जैसी मां जो कि अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती है। यदि मां सुनीति की तरह होवे तो हजार शिक्षक मिलकर के वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं जो एक सुनीति जैसी मां दे सकती है। सुनीति कहने की बेटा वैसे तुम्हारी सुरुचि मां ने कुछ बुरा नहीं कहा, तुम्हारी सुरुचि मां ने जो तुम्हें उपदेश दिया है बिल्कुल ठीक उपदेश दिया है। मैं भी तुम्हें यही उपदेश देती हूं कि मांगना है तो फिर भगवान से मांगो। अरे मनुष्य से मांगने पर तो केवल उपेक्षा मिलती है, अपमान मिलता है, लेकिन भगवान तो जब देते हैं इतना देते हैं जीव उसे संभाल भी नहीं सकता। जीव मात्र के सच्चे पिता प्रभु नारायण हैं, वो तुझे अपनी गोद में अवश्य बैठाएंगे। बालक ध्रुव कहने लगा मां क्या मुझे प्रभु का दर्शन हो पाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल होगा। मन लगाकर जो प्रभु का भजन करता है उसे प्रभु अवश्य मिलते हैं। प्रभु तो जीव की आतुरता देखते हैं, हृदय का भावना देखते हैं, हृदय का प्रेम देखते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते हैं। उपनिषद में ईश्वर ने कहा है अमृतस्य पुत्रः, जीव
मेरा पुत्र है, मैं इसे अपनी गोद में बैठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मेरे पास में आता ही नहीं है। प्रभु कहते हैं तू एक कदम बढ़ा, मैं दौड़ करके 2 कदम तेरे पास में आऊंगा, तू एक कदम तो बढ़ा। ये एक कदम तो मनुष्य नहीं बढ़ाता, एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम दौड़ के तेरे पास में आऊंगा। ध्रुव जी अपनी मां को प्रणाम करके वन में जाने को तैयार हुए। उसी समय सुनीति फिर सोचने लगे, यदि बालक ध्रुव अपने मन में सुरुचि के लिए कटु वचन कटु भाव रख करके जाएगा तो इसको सुरुचि की बातें वन में बार बार याद आएगी और फिर ये भजन नहीं कर पाएगा, इसके मन में बाधा पैदा होगी भजन में। इसलिए समझाने लगी, बेटा तू मेरा अच्छा बेटा है, बेटा तू मुझे प्रणाम नहीं भी करेगा तो भी मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी, लेकिन बेटा तेरी सुरुचि माँ तो तेरे प्रणाम करने पर ही तुझे आशीर्वाद देगी। और बेटा सबका आशीर्वाद लेकर के वन में जाएगा तो प्रभु जल्दी कृपा करेंगे, इसलिए जा अपनी सुरुचि माँ को प्रणाम कर गया, सुरुचि माँ से आशीर्वाद लेकर गया। देखिए जिस सुरुचि ने बालक ध्रुव का अपमान किया उसी सुरुचि को प्रणाम करने के लिए अपने पुत्र को भेज रही है। ऐसी सुनीति जिस घर में होगी उस घर में कली कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपनी दोनों माताओं को प्रणाम करके दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर के वन में चल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिले, ध्रुव जी के अच्छे संस्कार थे, इसलिए सोचते हैं ये कोई संत है, साष्टांग प्रणाम किया। अधिकारी शिष्य को ही सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु और परमात्मा ये दोनों एक ही हैं। और जिस प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है वैसे सद्गुरु भी सर्वव्यापक है, और जो सर्वव्यापक होता है उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो पहचानने की आवश्यकता होती है। ध्रुव जी ने नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुए, उनका संत हृदय द्रवित हुआ। बालक ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बिठाया, बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरा। किसी महापुरुष का हाथ, किसी संत का हाथ जब मस्तक पर फेरता है तो बुद्धिगत सूक्ष्म काम करना शुरू हो जाता है, हृदय स्वच्छ हो जाता है, हृदय विशाल हो जाता है। बालक ध्रुव को लगा मां के आशीर्वाद से यहाँ वन में मुझे एक मां और मिल गई। देखिए जन्म देने वाली मां अपने बालक को अपना स्तन पान करा करके बड़ा करती है, लेकिन गुरु रूपी मां उस स्तन पान के चक्कर से सदा सर्वदा के लिए मुक्त करवा देती है। गुरु रूपी मां कहती बेटा अब मैं तुझे ऐसा उपदेश दूंगा कि तुझे दोबारा मां के गर्भ के अंदर जाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं सदा सर्वदा तुझे मुक्त करा दूंगा। नारद जी पूछते हैं बेटा इस घोर वन में तुम अकेले कहां जा रहे हो? ध्रुव जी कहेंगे गुरु जी भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। मेरी मां ने मुझे कहा है मेरे सच्चे पिता प्रभु नारायण हैं, मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। ध्रुव जी की बात सुन करके ध्रुव जी की परीक्षा लेने के लिए नारद जी ने ध्रुव जी से कहा बेटा अभी तो तुम बहुत कम उम्र के बालक हो, तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है। जिन प्रभु का दर्शन की तुम इच्छा रखते हो उनकी आराधना कई बड़े बड़े महान ऋषि मुनि कई वर्षों तक करते आए, फिर भी उन्हें उन प्रभु का दर्शन नहीं हो पाया। तुम जैसे छोटे से बालक के लिए उन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अभी तुम अपने घर चले जाओ, जवानी में सभी सुखों का उपभोग करके फिर वृद्धावस्था में वन में जाकर के प्रभु का भजन कर लेना। ध्रुव जी कह रहे गुरु जी जिस घर में मेरा अपमान हुआ हो उस घर में मैं अब नहीं रह सकता, और मैंने एक संकल्प किया है
मैं अब पिताजी के राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, और मैंने एक संकल्प और किया है कि मुझे इसी जन्म में प्रभु का दर्शन भी करना है, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन कराएं, मुझे क्या करना चाहिए। ध्रुव जी का अटल निश्चय देख करके नारद जी ध्रुव जी से कहते, बेटा ध्रुव, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहता है, उसलिए एकमात्र साधन है प्रभु नारायण के चरण कमलों की आराधना। हे वत्स, वृंदावन में यमुना किनारे मधुबन में श्री हरि का नित्य निवास है, तू वहां जा। यमुना महारानी कृपा की देवी हैं, वो कृपा करके तेरा प्रभु के साथ में ब्रह्म संबंध करा देंगे। ध्रुव जी का नहीं, गुरु जी वृंदावन जाकर मुझे प्रभु की आराधना कैसे करनी है, मुझे तो यह भी पता नहीं है। नारद जी कहते, बेटा ध्रुव, प्रभु के सुंदर स्वरूप का तुम ध्यान करना। जब नारद जी का सुंदर स्वरूप का ध्यान करना, ध्रुव जी बोले, गुरु जी वो प्रभु का सुंदर स्वरूप कैसा है, मुझे तो यह भी पता नहीं है, कौन से सुंदर स्वरूप का मैं ध्यान करूं। तब नारद जी ने ध्रुव जी के सामने एक शब्द में चित्र रखा, शब्दों में प्रभु के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। नारद जी ने जिस सुंदर स्वरूप का वर्णन किया, आइए हम भी उसका दर्शन करें। नारद जी कहते हैं, बेटा ऐसा सुंदर स्वरूप मेरे प्रभु का है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगारी बसंती है। ओ श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। ओ श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है, देखो श्रृंगार बसंती है। सूरत को श्रृंगार